नमस्कार एवं धन्य निरंकार जी। इससे पहले वीडियोस में हमने चिंतन, जो कि परम पूज्य निर्मल जोशी जी ने लिखे हुए संपादकीय लेखों का संग्रह है, उसे हम श्रवण कर रहे थे। और इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सुनेंगे व्यक्तिवाद में ना फंसे और निर्लेप ब्रह्मज्ञानी। तो आइए सद्गुरु का शुक्राना अदा करते हैं और इस आशीर्वादों का आनंद लेते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। निर्लेप ब्रह्मज्ञानी, ये एक सिद्धांतिक सच्चाई है कि ब्रह्मज्ञानी निर्लिप्त होता है। उस पर पाप पुण्य, अच्छाई बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु आज इस सिद्धांत की भावना, इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण लोग न केवल इस पवित्र सिद्धांत का विरोध करने लगे हैं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ मिलवर्तन भी त्याग रहे हैं। गहराई से सोचा जाए तो पता चलता है कि आज कुछ लोग उपर्युक्त सिद्धांत की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति इस पर टिप्पणी करता है तो ये कहकर बचना चाहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी तो निर्लेप होता है। महापुरुष संसार में आकर परम सच्चाई को प्रकट करता है तो उसे निर्लिप्तता के सिद्धांत का वर्णन भी करना पड़ता है। जब सिद्धांतिक सच्चाई का दुरुपयोग होने लगता है तो ऐसा करने वाले लोगों का अपना नुकसान तो होता ही है, समय के महात्मा की भी बदनामी होती है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय में एक प्रचलित घटना थी। उनके शिष्यों ने निर्लिप्तता के बहाने शराब का उपभोग शुरू कर दिया। ये खबर गुरु शंकराचार्य तक पहुंची तो उन्होंने एक युक्ति से काम लिया। वो अपने चेलों के साथ एक शराब के ठेके पर पहुंचे। जगत गुरु ने भिक्षा हेतु अलख लगाई। शराब के ठेकेदार ने तमाम चेलों के कमंडल शराब से भर दी। आगे चलकर एक लोहा ढालने वाली भट्टी आई। शंकराचार्य जी ने उसी तरह भिक्षा के लिए आवाज़ दी। शिष्यों ने हैरान होकर प्रार्थना की कि गुरुदेव, यहाँ तो लोहा ढाला जाता है। गुरुदेव ने फरमाया, आज लोहा ही पी लेंगे। चेले कहने लगे, गुरुदेव, गर्म लोहे से शरीर जलकर खाक हो जाएगा। शंकराचार्य जी बोले, तुम्हें वस्तुओं के गुण दोषों का ज्ञान है तो ये पता क्यों नहीं कि शराब दिमाग खराब करती है, तामसी विचार पैदा करके बुद्धिहीन बना देती है। महात्मा ने समझाया कि याद रखो, ब्रह्मज्ञानी निर्लिप्त अवस्था के अनुसार शराब का सेवन उसी को ठीक लगता है जो वस्तुओं के गुण दोषों को समझकर मानता हुआ नाले के गंदे बदबूदार पानी को भी उसी धारणा के साथ पी सकता है। हमें याद रखना होगा कि ब्रह्मज्ञानी निर्लिप्त होते हुए भी समाज में विचरता है। अतः इसे ये भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे दूध में कूड़ा या मच्छर मक्खी पड़ जाने से परोक्ष रूप से दूध का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन फिर भी उस दूध का उपयोग नहीं किया जाता। इसी तरह चाहे ज्ञानी के जीवन पर पापों का प्रभाव न पड़ता हो, परंतु उसके सांसारिक जीवन में दुराचार के कूड़े, वासना के मच्छर मक्खियाँ के कारण समाज उसका तिरस्कार कर देता है। अतः समाज का कल्याण करने की कामना रखने वाले ज्ञानी संत, उनके लिए आवश्यक है कि वो मर्यादानुकूल जीवन जिए, कोई ऐसा कार्य ना करे जिसके फलस्वरूप समाज उससे दूर हो जाए। आज समय की मांग है कि धार्मिक कहलाने वाले संत महापुरुष और ज्ञानीजन अपने जीवन द्वारा महान धार्मिक सामाजिक मर्यादाओं की पवित्रता को उजागर करें, उनकी अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार करें, ताकि धर्म के प्रति आस्था जिंदा रह सके और लोग समय के महात्मा सद्गुरु की महानता के बारे में श्रद्धावान बन सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, इसके आगे हमें व्यक्तिवाद में नहीं फंसना है। इस विषय पर परम पूज्य निर्मल जोशी जी लिखते हैं, सद्गुरुदेव ने हमें पाठ पढ़ाया है कि हर एक का सत्कार करो। ये आदेश देकर गुरुदेव ने हमें सावधान किया है कि यदि कहीं पर भी दूसरे के प्रति जरा सी भी मन में मैल हो तो उसे दूर करना होगा। साथ ही इस आदेश के द्वारा हमें व्यक्तिवाद से बचने के लिए चेतावनी भी दी है
क्योंकि मानव समाज का यह दुर्भाग्य रहा है कि ये सदा किसी व्यक्ति विशेष के गुणों का अथवा उसके उपदेशों का तो अनुसरण नहीं करते, उल्टा उस व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। परिणामतः वो महापुरुष जिस प्रकार का समाज बनाना चाहता है वो तो रह जाता है और नई रूढ़िवादी पद्धति शुरू हो जाती है। इसी व्यक्तिवाद की धारणा ने आज संसार में सैकड़ों मतांतरों को चला दिया। आज तक जितने गुरु, अवतार या पैगंबर हुए, उनका मत, उनका उपदेश तो किसी ने प्रायः अपनाया नहीं, परंतु उनके नाम का एक नया मत, एक नया मजहब अवश्य बना दिया। विडंबना तो यह है कि महात्मा जो कुछ सारी आयु समझाता रहा, हमें जिन बातों से रोकता रहा, उसके जाने के बाद हमने फिर वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि वो तो हमने उनके नाम पर ही शुरू कर दिया। जैसे महात्मा बुद्ध सारी आयु मूर्ति पूजा को रोकते रहे और आज संसार में सबसे अधिक मूर्तियां महात्मा बुद्ध की ही है। इसी प्रकार सभी महात्माओं ने व्यक्तिवाद से मानव को रोकने का भरसक प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े बलिदान दिए। परंतु आज उन्हीं महात्माओं की पूजा जोरों पर है। उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने की किसी को चिंता नहीं। हमें सोचना होगा कि कहीं हम उसी लड़ी में तो नहीं जुड़ जाएंगे। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में हमें आदेश दिया है कि हर एक का सत्कार करो, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष पर ही अपने प्यार, सत्कार और भावना को केंद्रित ना करो, भले ही वो कोई भी हो। इस प्रकार गुरुदेव ने हमें हर व्यक्ति से बराबर के संबंध रखने का परामर्श दिया है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि यदि हम किसी विशेष व्यक्ति से अपने आप को जोड़ लेंगे तो फिर हमारी सभी भावनाएं अथवा कर्म उस व्यक्ति या उसे नज़दीक बने घेरे में ही चक्कर काटने लगेंगे। इस प्रकार हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन सद्गुरु तो हमें विशाल बनाना चाहते हैं। वो हमारे संबंध केवल किसी एक वर्ग या परिवार में कैद करना नहीं चाहता, बल्कि विशाल मानव परिवार से जोड़ना चाहता है। हमें इस आदेश पर चलना है, हर किसी से बराबर का बर्ताव करके सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आओ महापुरुषों, संत निरंकारी प्रकाशन के विविध पुस्तकों को सुनने के लिए अमृतवाणी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलना धन निरंकार।